हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की जो मैक्सिमम हाइट है जो उसने अटेन करी होगी वो निकाली जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद हो कि हमने पहले पुरानी वीडियोस में सीखा रेंज कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, तो अब हम सीखेंगे कि हाइट कैसे निकाली जाए। मान लो एक लड़का है, ठीक है, और वो फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। अब फुटबॉल खेल रहा था, उसने किक मारी उस पर और ये फुटबॉल कुछ ऐसे गई, आगे को गई, ऐसे चली गई, ठीक है। तो इसने प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया, ठीक है। अब हमें पता है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, कि इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी। यहाँ से ये कुछ एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल पे गया है। तो यहाँ से इसका देखो, अभी कोई भी वेक्टर अगर किसी एंगल पे होता है तो वो दो भागों में बन जाता है। एक इसका भाग हो गया ये वाला, मतलब इसका एक कंपोनेंट ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, एंड इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, यू साइन थीटा। आई होप आपके बेसिक्स क्लियर हो, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको पता ही है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यू साइन थीटा कम होता जाता है, क्योंकि ग्रेविटी उस पर एक्ट करती है, तो वो डी एक्सेलरेट होता है। इसकी वेलोसिटी कम होते होते यहाँ पे क्या हो जाती है, ज़ीरो। यहाँ पे वी वाई मतलब ये, ठीक है, मतलब यू साइन थीटा आप कह सकते हैं, यू साइन थीटा वो क्या हो जाता है, जीरो। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जीरो हो जाता है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो अभी भी यहीं पे रहता है, कौन सा, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा अभी भी लग रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे। और हाँ, जैसे जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे भी लग रहा है यू कॉस थीटा, वो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है, वो कांस्टेंट है, और कोई फोर्सेस वगैरह उसमें एक्ट नहीं कर रहे, मतलब कोई उसे खींचने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। हमने माना है हवा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये कांस्टेंट बना रहता है यू कॉस थीटा। ओके, यू कॉस थीटा सब जगह बना है, यू कॉस थीटा। जैसे इसके बाद आती है वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ने लग जाती है, आपको पता ही है, बढ़ने लग जाती है, ठीक है। इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उतनी बराबर हो जाती है जैसे पहले थी जब टकराती वहाँ पे। ओके, देन मैंने तुम्हें यहाँ बताया था, अब तुम्हें यहाँ से क्या निकालनी थी, हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट। हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है इस केस में। तो यार मैंने तुम्हें बोला था प्रोजेक्टाइल मोशन का बस कॉन्सेप्ट एक है कि क्या हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, और जिस चीज़ को निकालना है उस बेसिस पे लगानी है, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। अब ये एच मैक्स है, ये जो हाइट है हमें वाई डायरेक्शन में निकालनी है, सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ निकालनी तो वाई डायरेक्शन में निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी मैं लगाऊंगा वो वाई डायरेक्शन में लगाऊंगा। तो चलो देखते हैं। देखो, हमें हाइट निकालनी, डिस्टेंस निकालनी है। अगर मैं यहाँ से देखो, अब मैं जरा ऊपर की तरफ देखता हूँ, यहाँ से अगर इसको देखा जाए, ये बॉडी जब ऊपर गई, ये जो बॉल है वो ऊपर हाइट में कैसे गई होगी, इस वाले कंपोनेंट की वजह से, वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से ऊपर गई होगी, है ना। तो यू साइन थीटा, कम ऑन यार, जितना भी वो ऊपर गई इसी की वजह से गई है। जब वो जीरो हो गया ये वाला कंपोनेंट, तब वो नीचे आना शुरू करी। तो यू साइन थीटा जो है ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, कम ऑन क्या, वाई डायरेक्शन में यार। तो यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, मतलब ये मान सकते हो आप। अगर मैं स्ट्रेट देखूँ, यहाँ से ऊपर गया ऐसे देखूँ, मैं इसको यहाँ पे देखूँ जरा, ऐसे ऊपर गया, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे हमें बस y में लगाना है। अब x कुछ भूल जाओ, अब x को, अब हमें ये नहीं देखना है, ये मत देखो, अब ये नहीं देखना, हमें x में कुछ नहीं देखना, ये x में ये वाला पोर्शन देखना ही नहीं, कुछ नहीं देखना, हमें बस ऊपर देखना है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई बॉल ऊपर की तरफ जा रही तो शुरुआत में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू साइन थीटा, है ना, जो ऊपर ले जा रही है उसे। फिर देखो जैसे जैसे मैक्सिमम हाइट जब ऊपर से, देखो यहाँ पे इसकी यू साइन थीटा क्या हो गया, जीरो। मैं इसको बोल सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ऊपर जाते जाते एक पॉइंट आएगा ना जहाँ पे वो जीरो हो गया, ये वाला। तो देखो जरा यहाँ पे वही है, इतना ऊपर जाते जाते क्या हुआ, जीरो हो गया। तो वी वाई क्या मैंने लिया, जीरो। एक्सेलरेशन तुम्हें पता है वाई डायरेक्शन माइनस जी होगा, नीचे की तरफ खींच लग रही है भाई ग्रेविटी, तो उसे डीएक्सेलरेट करेगी, है ना। तो आप जरा लगाते हैं जरा, हमें पता है मैं सेकंड इक्वेशन इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि टाइम मुझे नहीं पता वहाँ से वहाँ का, तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो यार अब मुझे y में लगाना है सब, तो मैं y लिख लेता हूँ सबका, ठीक है, sy। ओके, हमें निकालनी है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है यहाँ ऊपर, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, एच मैक्स। तो आप बोल सकते हो एच मैक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ, एच लिख सकता हूँ इस डिस्टेंस को, इस दौरान, ठीक है। तो अब मैं h लिख लेता हूँ फिलहाल, एच मैक्स नहीं, बस h लिख रहा हूँ यहाँ पे, h। अब देखो वी वाई तो जीरो है, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, है ना, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a क्या है, माइनस जी, और h हमें निकालना है। तो माइनस वाले को इधर ले जा लूंगा, मतलब दोनों को यहाँ, ये दोनों यहाँ चलेंगे, 2gh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
और h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, h इज इक्वल टू क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट विच इट हैज़ अटेन्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो इस तरह से आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो जो उस बॉल ने अचीव करी होगी जब वो फेंकी गई होगी। ओके, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता होना चाहिए, बस आप निकाल पाओगे। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। थैंक यू। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई होप आपको जरूर हेल्प हुई हो।